नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इसी लेक्चर सीरीज़ में आज आपका नेक्स्ट लेक्चर है, यानी कि थर्ड लेक्चर होने वाला है बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेम का। ठीक है, तो आप सब ने फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन पढ़ लिया होगा और फिर जो पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज, वो क्या होता है उसको पढ़ लिया होगा। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होता है इसे आप अब तक समझ गए होंगे कि डीएनए से आरएनए का बनना या मैसेंजर आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और उस ट्रांसक्रिप्शन को होने में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जीन की जरूरत पड़ती है, आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है। अब कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होते हैं उसको हम समझेंगे। उसके बारे में आपने थोड़ा बहुत सुन रखा होगा आगे के लेक्चर्स में, और क्या मशीनरी यूज होती है उस प्रोसेस में, इसको समझेंगे। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की अगर बात करें तो 3 रीजंस आपने इसमें देखे होंगे। ठीक है, मैंने बताया था कि ये क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में यूज होंगे। इनमें डीएनए का क्या होता है ये सब आप नोट करते चलिए, हमेशा यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। डीएनए का एक सिंगल, जैसे 2 लेयर पाई जाती है, ठीक है, डबल स्ट्रैंड सिंगल यूज होता है, और दूसरे वाले को ये टेम्पलेट की तरह, टेम्पलेट स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड, यहाँ पे कोडिंग हो रही है, दूसरे को टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह यूज कर लेता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 रीजन पाए जा रहे हैं, 3 रीजन। एक हो गया आपका प्रमोटर रीजन, ठीक है, एक हो गया आपका प्रमोटर रीजन, और दूसरा हो गया यहाँ लास्ट में टर्मिनेटर रीजन। ठीक है, और इनके बीच में क्या पाया जाता है, स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं। ठीक है, प्रमोटर रीजन क्या काम है, स्ट्रक्चरल जीन का क्या काम है, टर्मिनेटर जीन का क्या काम है, इसको आप समझेंगे। इसके आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इससे पहले जाकर आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, वरना आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ क्या बात हो रही है, क्योंकि सारी बातें आगे के लेक्चर से कनेक्टेड हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी या प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल या टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आपकी सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व किए जाएंगे। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। ठीक है, चलिए समझते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक जीन, किसी एक स्पेसिफिक जीन का। मान लीजिए इस जीन का क्या होना है, क्रोमोसोम है ये आपका, ठीक है, ये आपका क्रोमोसोम है, इसमें जीन पाया जा रहा है, इस जीन में ही डीएनए पाया जाएगा, इसका ट्रांसलेशन होना है। तो उस स्पेसिफिक जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन होना है उसको क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रेगुलेट करते हैं, उसके लिए जो जरूरी चीज़ें उसको बताते हैं। ये क्या होते हैं, जीन्स, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स बाय बाइंडिंग डीएनए सीक्वेंस नियर दोज जीन्स। ठीक है, ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इनिशिएट करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करने के लिए, और आगे के प्रोसेस चलते रहे उसके लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब उसमें मैंने 3 रीजन आपको दिखाया है, प्रमोटर रिकॉग्निशन, प्रमोटर रीजन आप कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल जीन कह सकते हैं, और टर्मिनेटर जीन। अब प्रमोटर रीजन क्या करता है, ठीक है, प्रमोटर रीजन की अगर मैं बात करूं तो प्रमोटर रीजन क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस जो होते हैं इनको इस क्या कहा जाता है, इन स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को प्रमोटर कहा जाता है। एक मान लीजिए इस तरीके से AATC इस तरीके से, ठीक है, इनका स्पेसिफिक क्या होगा, स्ट्रक्चर पाया जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर ये TA इस तरीके से, अगर ये प्रोकैरियोट है तो इसका स्पेसिफिक सीक्वेंस ये रहेगा, और अगर ये यूकैरियोट है तो इसका TATA, टाटा बॉक्स कह सकते हैं आप, आपने नाम सुना होगा इसका, मैंने अभी आगे बता रखा है, इसका सीक्वेंस ये होगा। तो इस तरीके से एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही काम करते हैं प्रमोटर रीजन। ठीक है, ये बिगिनिंग प्रोसेस पे, यानी कि ये आप इसको अपस्ट्रीम डायरेक्शन कह सकते हैं, और इधर वाले डायरेक्शन को डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन कहते हैं, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ। अपस्ट्रीम डायरेक्शन पे क्या होते हैं, ये लोकेटेड होते हैं। ठीक है, प्रमोटर्स क्या करते हैं, ये बाइंडिंग साइट, मतलब बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करते हैं आरएनए पॉलीमरेज के लिए। अब मैंने आपको आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर बताया था कि इस तरीके से होते हैं, और बीच में आरएनए पॉलीमरेज प्रीवियस लेक्चर में। तो ये इसके लिए क्या करेंगे, प्रमोटर रीजन बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ पे आके इस तरीके से आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर सके, और सिंथेसिस में हेल्प करते हैं डीएनए से आरएनए बनने में। ठीक है, डीएनए से। तो आपको प्रमोटर रीजन का रिकॉग्निशन साइट का मतलब समझ में आ गया। एक्टिवेशन और रिप्रेशन क्या होता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होते हैं ये आपकी प्रोसेस को एक्टिवेट भी करते हैं और रिप्रेस भी करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ इस पूरे को मैं अपने वर्ड्स में समझा रही हूँ, अभी मैं पढ़ भी दूंगी। अगर मान लीजिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझाऊँ यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा ना हो कि ये आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ बाइंड ना करने दे, तो क्या होगा, आपका प्रोसेस आगे फॉलो ही नहीं होगा।
ठीक है, इसको बाइंड ही ना करने दे तो ये आगे नहीं जाएगा। और अगर ये अच्छे दोनों में कोऑर्डिनेशन है और इसको बाइंड करने दे रहा है तभी ये आगे प्रोसेस होगा, इसीलिए प्रमोटर रीजन जरूरी है। जैसे आपको खाना बताने के लिए पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें लगेंगी, तभी ना आप बना पाएंगे। अगर आपको पता नहीं है तो वो क्या पता कुछ और बन जाए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी होता है। प्रमोटर रीजन क्या होता है, एक साइट बताता है कि आपको यहाँ पॉलीमरेज लगेगा और यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक। तो यही काम करता है। यहाँ पे यही लिखा गया है कि ये उसको एक्टिवेट भी कर सकता है, मतलब आगे भी बढ़ा सकता है, और रिप्रेस यानी कि दबा देगा कि नहीं आगे नहीं होगा। मान लीजिए कोई गलत सीक्वेंस, अब जीन है, जीन में कोई डिफेक्ट आ गया, म्यूटेशन आ गया, तो आपके आगे जनरेशन तक, तो कभी कभी देखते हैं जेनेटिक डिजीज जिनको हीमोफीलिया वगैरह होता है, हर जनरेशन में पास होता है, क्योंकि उस जीन को आप नहीं रेगुलेट कर सकते। बाकी डिजीज आप ठीक कर सकते हैं। इसी वजह से जो ये प्रोसेस है जहाँ डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनना है, वो प्रोसेसेस इतने ज़्यादा ध्यान से होने चाहिए, इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से होने चाहिए, क्योंकि अगर उनमें गड़बड़ी आ गई तो उन्हें आप ठीक नहीं कर सकते हैं, बहुत रेयर है उनको ठीक करना। तो ये एक्टिवेटर्स क्या करते हैं, इनहेंस कर देते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने देंगे, आगे के प्रोसेस को होने देंगे। लेकिन जो रिप्रेसर्स होते हैं वो इनहिबिट कर देते हैं, इस प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हैं, आरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड ही नहीं करने देंगे। तो वो क्या होगा कि आगे का स्ट्रक्चर होगा ही नहीं, ठीक। तो आपको इतना स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होते हैं, टिपिकली क्या होता है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन होते हैं, ठीक है। डीएनए बाइंडिंग मतलब, डीएनए बाइंडिंग डोमेन का मतलब ये आपका डीएनए है, इसमें बाइंड करने वाले डोमेन्स होते हैं, ठीक है। एज वेल एज ये क्या करते हैं, दैट इंटरैक्ट विथ आरएनए पॉलीमरेज और को एक्टिवेटर प्रोटीन्स। यहाँ पे आपके क्या होंगे, आके आरएनए पॉलीमरेज और इसके साथ लगने वाले मान लीजिए कुछ और को एक्टिवेटर प्रोटीन्स हैं, कोई भी प्रोटीन है, ठीक है। तो इस तरीके से आके इस तरीके से यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या बात यहाँ पे चल रही है। तो इस तरीके से इनका क्या होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है। रेगुलेटरी होते हैं और इनका कंट्रोल होता है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर, इसको मैंने दिखाया, ये स्ट्रक्चर और एक है। इस तरीके से क्या होता है, स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरीके का होता है। मान लीजिए ये एक्टिवेटर है, ठीक है, यहाँ पे बाइंडिंग साइट है, ठीक है, बाइंडिंग साइट है फॉर दिस एक्टिवेटर। अब इस बाइंडिंग साइट से क्या करेगा, ये आके बाइंड करेगा, ठीक है। इस तरीके से अब एक्टिवेटर, इसकी बाइंडिंग साइट, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं यही बाइंडिंग साइट है। एंजाइम जो आपने पढ़ा होगा तो एंजाइम में देखा होगा। अब यही आके यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिवेटर हेल्प्स जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड आरएनए पॉलीमरेज टू असेंबल करने में, अटैच करने में हेल्प करता है। अटैच हो जाएगा तो इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा टारगेट जीन का, जिस जीन का करना है, ठीक। ये आप मतलब मैं आपको दिखा दे रही हूँ, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बस आप जान लीजिए कि किस तरीके से होता है। ये प्रमोटर रीजन है, इससे आके इस तरीके से कई सारे फैक्टर, प्रोटीन की जरूरत है, देख रहे हैं आप, नाम से पढ़िए, TFIIB, TBP, आरएनए पॉलीमरेज, ये सारी चीज़ें आके अटैच होती हैं, ठीक है। बी में क्या होगा, ये सारी चीज़ें अटैच होंगी इस तरीके से, और टारगेट क्रोमेटिन मॉडिफायर्स आएंगे, उनका स्ट्रक्चर मॉडिफाई होगा क्रोमेटिन का, फिर ये आगे प्रोसेस होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर लगेंगे, स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर, जहाँ जरूरत होगी उसको रोक दिया जाएगा, जहाँ जरूरत होगी एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो इतने सारे प्रोसेसेस होते हैं किसी भी जो टारगेट जीन है, यहाँ पे टारगेट जीन है, इसको क्या करने के लिए, इसका ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। तो होपफुली ये भी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ट्रांसक्रिप्शन जो है, ट्रांसक्रिप्शन की फैक्टर्स क्या क्या हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। प्रोमोटर रीजन, फिर आपके स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं जहाँ पे प्रोमोटर एनहेंसर पाए जाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है, ठीक है। टर्मिनेशन क्या होता है, टर्मिनेशन का मतलब होता है कोई चीज़ खत्म होना, यानी कि अब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पूरा हो गया है, अब इसको खत्म होना है, तो वहाँ पे क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आगे मैं बात करूँ, एक चीज़ और आपने देखा होगा, ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी। ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी क्या होती है, मतलब आपको कोई चीज़ बनानी है, सिलाई करनी है, तो उसके लिए आपको सिलाई मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नीडल की ज़रूरत पड़ेगी, धागे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रांसक्रिप्शन को होने के लिए कुछ मशीनरीज की ज़रूरत पड़ती है। वो ट्रांसक्रिप्शन मशीनरीज क्या होती हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, जिसमें से आप मोस्टली चीज़ें जानते हैं, उसको बताने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी की अगर मैं बात करूं तो ये कलेक्शन ऑफ प्रोटीन और एंजाइम होते हैं, मतलब कई सारे प्रोटीन और एंजाइम का कलेक्शन होते हैं। अभी आपने देखा इतने सारे प्रोटीन लग रहे हैं, कितने सारे एंजाइम्स लग रहे हैं, उसी का क्या होता है, कलेक्शन होता है, जो कि हेल्प करता है ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए के बनने में। द मेन प्लेयर मशीनरी क्या होता है, इसमें आरएनए पॉलीमरेज होता है। और आरएनए पॉलीमरेज तो मैंने आपको इतना डिटेल में पढ़ाया है कि उसको बताने की जरूरत भी नहीं है। यूकैरियोट में कैसा होता है, प्रोकैरियोट में कैसा होता है, सब कुछ मैंने बताया, ठीक है। तो अब पहला हो गया आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है,
एंजाइम सिंथेसिस करता है आरएनए से डीएनए के बनने में, ठीक है। यूकैरियोट में आरएनए पॉल सेकेंड रिस्पॉन्सिबल होता है। और मैं प्रोकैरियोट की बात करूं तो मैंने आपको बताया था सिग्मा फैक्टर होता है, और सिग्मा के साथ अल्फा 2, बीटा, बीटा डैश, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, गामा, ठीक है। तो आपको याद आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये क्या करते हैं, प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, किसका, डीएनए का मैसेंजर आरएनए में, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कुछ इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या होते हैं, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं, असेंबली करते हैं प्रोटीन के आरएनए पॉलीमरेज के साथ प्रोमोटर रीजन पे। यहाँ पे प्रोमोटर रीजन है, या ये प्रोमोटर रीजन है, मान लीजिए इसको ले लेती हूँ, प्रोमोटर रीजन है, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, आरएनए पॉलीमरेज आया, ये आरएनए पॉलीमरेज आया। अब इसके साथ कुछ और फैक्टर्स आएंगे, मैं और कलर चेंज कर देती हूँ इस तरीके से, ठीक है, ये कुछ और फैक्टर आएंगे, ठीक है। तो एंजाइम, प्रोटीन सब कुछ लग गया, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इनिशिएशन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो टीबीपी, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आईडी, ये किस में होता है, ये आपके प्रोकैरियोट में होता है, ठीक है। यहाँ मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए आरएनए पॉलीमरेज के साथ ये सारी चीजें अटैच हो रही हैं, ये सारी मशीनरी हैं जो यूज हो रही हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के होने में, ठीक है। आप प्लीज प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, वरना आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो कुछ मेडिएटर कॉम्प्लेक्स होते हैं, मध्यस्थ परिसर, मतलब हिंदी तो इतनी भयानक है तो मैं आपको बार बार कहूंगी आप इंग्लिश में ही पढ़ना प्रेफर करिए, ठीक है। ये क्या होते हैं, लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं जो ब्रिज की तरह काम करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में, जो इनहैंसर सीक्वेंस होते हैं उनके लिए। ये प्रमोटर रीजन पे क्या करते हैं, मेडिएटर कॉम्प्लेक्स कई सारे आके बाइंड होते हैं, जो आपका मैंने बताया, अभी बना के दिखाया, ठीक है। ये क्या करते हैं, इंटीग्रेट रेगुलेटरी सिग्नल्स एंड फैसिलिटेट द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। जो रेगुलेटरी सिग्नल है कि अब स्टार्ट हो जाना चाहिए, सारी चीजें आके अटैच हो गई हैं, अब स्टार्ट होना है, तो ये बताता है, जैसे मतलब दाल चावल सब कुछ आपके में पड़ गया है, अब कुकर चढ़ा दीजिए, खिचड़ी पकने वाली है, ये वाला प्रोसेस, ठीक है। इलांगेशन एंड टर्मिनेशन फैक्टर क्या होते हैं, ये भी आप जानते हैं, कई सारे इलांगेशन फैक्टर्स लगते हैं। जब अभी मैं आपको इलांगेशन पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे बताऊंगी कि किस तरीके से इलांगेशन होता है और किस तरीके से टर्मिनेशन होता है, उसमें कई सारी चीजें लगती हैं। वो क्या है, वो जब आप पढ़ेंगे इलांगेशन और टर्मिनेशन तब पढ़ेंगे, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब एक छोटू सा टॉपिक और है, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, मतलब शुरू करने के लिए क्या क्या चीजें बननी चाहिए, मतलब आपका ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने के लिए क्या क्या चीजें लगेंगी, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। मतलब ये आपका ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस है, ठीक है। इसको इनिशिएट होने के लिए यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज, ये आपका प्रोमोटर रीजन था, आरएनए पॉलीमरेज लग गया, ठीक है। उसके बाद से आपके, चलिए कलर मैं चेंज कर लेती हूँ, इनहेंसर लग गए, ठीक है, प्रोटीन्स लग गए, कई सारे, सब कुछ लग गया। इसके बाद क्या होता है, इनिशिएशन होता है, मतलब शुरुआत, जिसको कहते हैं शुरुआत, ठीक है। हिंदी में इसको देखिए दीक्षा दे रखा है, लेकिन इसका मतलब होता है स्टार्टिंग, शुरुआत। तो फॉर्मेशन ऑफ इनिशियल कॉम्प्लेक्स इन ट्रांसक्रिप्शन इज क्रूशियल स्टेप, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज असेंबल्स एट प्रोमोटर रीजन, वही बात मैंने बताई कि प्रोमोटर रीजन पे आके ये इकट्ठा होंगे, ठीक है, और इनिशिएट करेंगे आरएनए की सिंथेसिस को। हियर इज अ डिटेल एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन है, एक डायग्राम मैंने आपको दिखाया यूकैरियोटिक के प्रोमोटर रीजन का, कि यूकैरियोटिक में मैंने आपको बताया टाटा बॉक्स होता है, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पे आके प्रोमोटर रीजन पे सारी चीजें, ये देख रहे हैं आप, प्रोमोटर रीजन था, अब इसको यहाँ पे हल्का कर दिया, यहाँ पे सारी चीजें आके बाइंड हो रही हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सारे आके बाइंड हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे थर्ड क्या हो रहा है, थर्ड में आपका आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड कर रहे हैं, और ये हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो होपफुली ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि यहाँ क्या कह रहा है। तो आप चाहे सिंपल में डायग्राम बना भी सकते हैं, क्योंकि आपको डायग्राम से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। यही डायग्राम मैंने यहाँ भी रखा है कि आप डिटेल में देख लें इसको, सारी बातें, ठीक है। प्रोमोटर रिकॉग्निशन ये कैसे होता है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में, ठीक है। प्रोमोटर रिकॉग्निशन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के द्वारा कैसा होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है, प्रोटीन बाउंड करते हैं स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस से, जिसको कि प्रोमोटर कहते हैं, वहां पे आके बाइंड करेंगे, जो कि अपस्ट्रीम रीजन पे पाया जाता है। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अपस्ट्रीम रीजन पे पाया जाएगा। कोडिंग सीक्वेंस होता है, जो कि कई सारे मोटिव, जैसे टाटा बॉक्स, कैट बॉक्स, ये किसका है, ये यूकैरियोट का है, ठीक है। यूकैरियोट में क्या होता है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, टीबीपी आपने अभी देखा कि ये टीबीपी था, इसी से आके टाटा बॉक्स बाइंड कर रहा था, ठीक है।
और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होती है, असेंबली होती है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की, ठीक है। इनिशियली क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डीएनए सीक्वेंस से आके बाइंड करेंगे प्रोमोटर रीजन पे। अब ये बाइंडिंग क्या करती है, इस हेल्प करती है स्टेबलाइजिंग द डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में, कि इधर उधर मूव ना करे, स्टेबलाइज रहे और उसके पास और अदर कंपोनेंट ये डीएनए स्ट्रक्चर में और अदर कंपोनेंट आके बाइंड हो जाएं उस मशीनरी से, ठीक है। जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बात करें तो उसमें क्या आ जाता है, जैसे टीएफ सेकंड ए, टीएफ सेकंड बी, टीएफ सेकंड डी, ये सभी चीजें आके प्रोमोटर रीजन पे बाइंड होती हैं। ये बात मैंने आपको बताई, ठीक है। ये किसका है, आपके यूकैरियोट की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। ये टीएफ सेकंड डी ये सब क्या होते हैं, आके बाइंड करेंगे और इनिशिएशन शुरू करते हैं। और इनको अगर एक वर्ड में कहा जाए तो इन सबको एक साथ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, मतलब शुरू होने से पहले, शुरुआत के पहले वाले कॉम्प्लेक्स को प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, रिक्रूटमेंट होगा आरएनए पॉलीमरेज का। अब आरएनए पॉलीमरेज आएगा, मतलब सबसे पहले क्या हुआ, टाटा फैक्टर्स के ऊपर, प्रोमोटर रीजन के ऊपर क्या हो गया, इस तरीके से आपका था, यहाँ पे प्रोमोटर रीजन पे टाटा फैक्टर आके बाइंड कर गया और सारी चीजें। अब क्या होगा, यहाँ पे कलर में अगर चेंज करके दिखाऊं, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज इस तरीके से आके बाइंड होगा, ठीक है, जो मैं बार बार आपको स्ट्रक्चर में दिखा चुकी हूँ। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा और यहाँ पे दोनों में अलग अलग होगा। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड आके बाइंड होगा और यूकैरियोट में क्या होगा, यूकैरियोट में आके प्रोकैरियोट में क्या होगा, सिग्मा फैक्टर आके बाइंड होगा, उसके साथ अल्फा 2, बीटा, बीटा डैश और गामा आएंगे और यहाँ यूकैरियोट में आरएनए सेकेंड आएगा। मैं प्रोकैरियोट यूकैरियोट आपको साथ में बताते चल रही हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ओपन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। एज पर प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स मेच्योर हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड अनवाइंड हो जाएगा डीएनए डबल हेलिक्स के पास और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब आके आपका इस तरीके से रहता है और यहाँ आरएनए पॉलीमरेज इस तरीके से बाइंड होगा, अब ये स्ट्रक्चर क्या होगा, इस तरीके से खुलेगा, ठीक है, ऐसे खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे अनवाइंड होगा, अनवाइंड का मतलब होता है खुलना। अनवाइंडिंग जो होती है आरएनए पॉलीमरेज की, मतलब आरएनए पॉलीमरेज जब हट जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, इसी को क्या कहते हैं, आरएनए सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, विथ फॉर्मेशन ऑफ ओपन कॉम्प्लेक्स आरएनए सिंथेसिस बिगिन, आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज द आरएनए ट्रांसक्रिप्शन बाय एडिंग कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आके बाइंड करेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड से, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है, मेन स्ट्रैंड क्या होता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। प्रोसेस मार्क्स द इनिशियल ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ठीक है, विच विल कंटिन्यू थ्रू इलॉन्गेशन, उसके बाद इलॉन्गेट होगा, टर्मिनेट होगा डीएनए सीक्वेंस और खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से एक और देख सकते हैं आप, प्रमोटर रीजन है टाटा बॉक्स, वहाँ पे आके टीएफआई टीबीपी बाइंड करेगा, ये सारी चीज़ें आके बाइंड करेंगी। फिर क्या होगा, आके उसके बाद पॉलीमरेज बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा बता दूँ इस तरीके से। फिर क्या होगा, इस तरीके से ये खुलेगा, ठीक है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज ये स्टार्ट होगा, फिर ये यहाँ से यहाँ ऐसे धीरे धीरे मूव करेगा, मतलब अब इलॉन्गेशन होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और उसके बाद लास्ट में जाके क्या होगा, खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। यही प्रोसेस आप पढ़ेंगे। अगर ये लेक्चर जितने देख लिया है, अब एक लेक्चर और बचा है आपका इस सीरीज में, उसके बाद आपका ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो होपफुली सारे लोगों को बहुत अच्छे से बातें समझ में आ गई होंगी। इसमें कुछ नहीं आपको करना है, बस केवल और केवल चीज़ों को समझना है। आप इन सब फैक्टर्स को याद भी ना करें, एक दो फैक्टर ही आपको याद रखें। जैसे ये यूकैरियोट का है, प्रोकैरियोट में ये सारी चीज़ें इतनी लगती भी नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोट मैंने आपको बता रखा है, प्रोकैरियोट किस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है और यूकैरियोट में न्यूक्लियस में होता है। तो न्यूक्लियस की वजह से उसमें आप पढ़ेंगे एक प्रोसेस और होगी, प्रोसेसिंग जिसको कहते हैं। इसमें आप स्प्लाइसिंग, कैपिंग और पॉलीडिनाइट्रेशन पढ़ेंगे। ये सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो होपफुली ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होती है, मशीनरी क्या होती है ट्रांसक्रिप्शन की। ये यहाँ पे आज आपका ये सेकेंड लेक्चर है, सेकेंड लास्ट लेक्चर है आपके उस चैप्टर का। उसके बाद एक लेक्चर और लगेगा और ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।